महाराष्ट्र की सियासी सरजमी पर इस बार जो बिसात बिछाई जा रही है वो बाकी चुनावों से कहीं ज्यादा बड़ी और दिलचस्प है। हर पार्टी अपने दांव खेल चुकी है, मगर इस बार सबकी नजरें टिकी हैं समाजवादी पार्टी पर, जो न सिर्फ यूपी में अपनी सियासी पकड़ मजबूत कर रही है बल्कि महाराष्ट्र में भी पूरी ताकत झोंक चुकी है। और इस पूरी रणनीति के पीछे हैं अखिलेश यादव, वो नेता जो अपने कदमों से देश की राजनीति में एक नई इबादत लिखना चाहते हैं। नामांकन पत्रों की वापसी के बाद महाराष्ट्र चुनाव की तस्वीर अब पूरी तरह से साफ है और इस तस्वीर में समाजवादी पार्टी की उपस्थिति इतनी बड़ी और खास है कि सभी राजनीतिक पंडित भी चौंक गए हैं। समाजवादी पार्टी इस बार महाराष्ट्र में 8 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के साथ चुनाव मैदान में उतरी है। ये वही समाजवादी पार्टी है जो यूपी की राजनीति में गहरी पकड़ रखती है, मगर इस बार महाराष्ट्र में उतरकर एक नई चुनौती पेश कर रही है। अब देखिए इस बार की प्रमुख सीटों पर सपा ने कैसे अपनी मजबूत दावेदारी रखी है। समाजवादी पार्टी के अनुभवी नेता अबू आसिम आजमी मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं रईस कासिम शेख भिवंडी से मैदान में उतरे हैं और दिलचस्प बात यह है कि महाविकास आघाड़ी ने इन दोनों सीटों पर अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, जिससे इन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी का सीधा मुकाबला विपक्ष से होगा। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर सपा और महाविकास आघाड़ी के बीच ये समझौता कैसे हुआ, क्योंकि शुरुआत में सपा ने 5 सीटों की मांग की थी, मगर एमबीए की तरफ से सिर्फ 2 सीटों पर प्रस्ताव रखा गया था। ऐसे में सपा ने अपनी बात को बेहद मजबूती से रखते हुए ऐलान कर दिया था कि अगर 5 सीटें नहीं मिली तो वो अकेले अपने दम पर 25 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस दबाव के बाद एमबीए को झुकना पड़ा और आखिरकार सपा ने 8 सीटों पर अपनी जगह बना ली। 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी और महाविकास आघाड़ी फ्रेंडली चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दोस्तों ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समाजवादी पार्टी का ये कदम सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति तक सीमित नहीं है, ये है अखिलेश यादव का बड़ा मास्टर प्लान, जो सपा को यूपी से बाहर निकालकर एक राष्ट्रीय पार्टी बनाने की राह पर ले जा रहे हैं। उनकी रणनीति बिल्कुल साफ है, यूपी में अपनी पकड़ मजबूत करना और साथ ही महाराष्ट्र में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराना। वो जानते हैं कि अगर उनकी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करना है तो महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में पैर जमाना बहुत जरूरी है और इसके लिए उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है। समाजवादी पार्टी के वो 8 प्रत्याशी जो महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हैं। मानखुर्द शिवाजी नगर, जहां से खुद अबू आसिम आजमी चुनाव लड़ रहे हैं। भिवंडी, यहां से रईस कासिम शेख ने ताल ठोंकी है। औरंगाबाद, रियाज आजमी इस महत्वपूर्ण सीट से सपा का प्रतिनिधित्व करेंगे। मालेवा गांव, डॉक्टर गफ्फार कादरी इस सीट से चुनावी रण में कूद चुके हैं। नांदेड़, जहां से शाने हिंद निहाल अहमद को टिकट दिया गया है। परभणी, इस सीट पर इरशाद जहांगीरदार अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। सांगली, एडवोकेट रेविन भोसले इस सीट से सपा की आवाज बनेंगे। उस्मानाबाद, देवेंद्र रोजकर इस सीट से सपा का चेहरा बनकर मैदान में उतरे हैं। ये है वो 8 सीटें जहां समाजवादी पार्टी ने अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। ये चुनाव अखिलेश यादव के लिए केवल सीट जीतने का नहीं, बल्कि पार्टी को एक नई पहचान देने का मौका है। महाराष्ट्र में एमबीए के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी ने जहां सीट शेयरिंग के मुद्दे पर अपनी ताकत दिखाई है, वहीं यूपी में भी सपा अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है। अखिलेश यादव एक तरफ यूपी की तैयारियों में जुटे हैं और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में खुद को बतौर राष्ट्रीय नेता स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब सवाल यह उठता है, क्या समाजवादी पार्टी की यह नई चाल उन्हें एक राष्ट्रीय पार्टी की दिशा में ले जाएगी, या अखिलेश यादव का ये सियासी दांव उन्हें यूपी और महाराष्ट्र दोनों जगहों पर कामयाबी दिला पाएगा, या फिर एमबीए के साथ यह समझौता केवल एक चुनावी रणनीति भर रह जाएगा। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब चुनावी नतीजे ही देंगे। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार की सियासत में समाजवादी पार्टी ने सभी को चौंका दिया है।
चुनाव चाहे किसी भी सरकार का हो, एक बात तो तय है, जनता जब समझदार हो चुकी है और वही असली ताकत है, तो सरकारों को ये समझ लेना चाहिए कि जनता की आवाज से बड़ी कोई आवाज नहीं। जो काम करेगा वही टिकेगा, वरना सत्ता का घमंड हमेशा चूर हुआ है। क्योंकि सत्ता के सिंहासन पर बैठना आसान है, पर उसे निभाना आसान नहीं। जनता की सेवा का वादा करिए, वरना सत्ता का नशा कब टूट जाएगा ये कोई जानता नहीं। महाराष्ट्र चुनाव में अब इंडिया गठबंधन ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस बार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मैदान में उतरकर ताबड़तोड़ प्रचार करने वाले हैं। इन तीनों नेताओं का उद्देश्य सिर्फ एक है, जनता को अपने पक्ष में करना और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना। राहुल गांधी जहां अपने दमदार भाषणों से जनता को जोड़ने की कोशिश करेंगे, वहीं प्रियंका गांधी अपने करिश्माई अंदाज से जनता का ध्यान आकर्षित करेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार समाजवादी पार्टी भी पूरी तैयारी के साथ महाराष्ट्र में 8 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और अखिलेश यादव की टीम में उनके साथ जुड़ रही है उनकी उभरती हुई नेता सांसद इकरा हसन। इकरा जो अपनी सादगी और बेबाक अंदाज से जनता के दिलों में जगह बना चुकी हैं, महाराष्ट्र में युवाओं और महिलाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो रही हैं। यह चुनाव इंडिया गठबंधन के लिए सिर्फ एक और चुनाव नहीं है, बल्कि एक बड़ा मौका है ये दिखाने का कि जनता उनके साथ खड़ी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और इकरा हसन जैसे नेता एकजुट होकर मंच से जनता को अपनी ओर खींचने में लगे हैं। इनकी एकजुटता और मेहनत से यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार जनता इनकी उम्मीदों पर खरी उतरती है। क्योंकि याद रखिए, वो नेता नहीं होता जो बस वादे करे, असली नेता वो होता है जो जनता के दिलों में घर कर जाए। चुनाव चाहे किसी भी सरकार का हो, एक बात तो तय है, जनता जब समझदार हो चुकी है और वही असली ताकत है, तो सरकारों को ये समझ लेना चाहिए कि जनता की आवाज़ से बड़ी कोई आवाज़ नहीं। जो काम करेगा वही टिकेगा, वरना सत्ता का घमंड हमेशा चूर हुआ है। क्योंकि सत्ता के सिंहासन पर बैठना आसान है, पर उसे निभाना आसान नहीं। जनता की सेवा का वादा करिए, वरना सत्ता का नशा कब टूट जाएगा ये कोई जानता नहीं। तो दोस्तों, ये था महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 पर एक खास विश्लेषण। आप क्या सोचते हैं? क्या समाजवादी पार्टी का ये कदम उन्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम आपके लिए लाएंगे हर चुनावी हलचल की सबसे सटीक और दिलचस्प जानकारी।